Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the US के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, यूएस के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो कंप्लीट हुई। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के 47 जो प्रेसिडेंट है उसके रूप से यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनके कैंपेन के अंदर में आपको सिक्योर बॉर्डर का एक इशू है वो देखने के लिए मिलता है कि इनके द्वारा यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में प्रॉमिस किया गया कि जो सिक्योर बॉर्डर है उसको इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यूएस के अंदर जो इलीगल माइग्रेशन है उसको इनके द्वारा रोका जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि मास लेवल के ऊपर जो डिपोर्टेशन है वो भी आपको एक इशू है वो देखने के लिए मिलता है इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, कि जो मास लेवल के ऊपर जो डिपोर्टेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा जो इलीगल वे के अंदर यूएस के वहाँ पे एंटर हुए हैं। हैवी जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो भी आपको एक की इशू है वो देखने के लिए मिलता है इनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। इसके अलावा आप देखिए कि इनका जो लास्ट जो टर्म रहा था उसके दौरान में भी आपको ब्लू कॉलर जॉब से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके यहाँ पे जिनको जो वीज़ा है वो इश्यू किया जाता है वो भी आपको एक टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है इनके लास्ट टर्म के दौरान में। माइग्रेशन का इशू आप देखिए कि इलीगल वे के अंदर पीपल्स के द्वारा माइग्रेट किया जाता है कि जिसके थ्रू उनके द्वारा बेटर जो लाइवलीहुड है उसको यहाँ पे सिक्योर किया जा सके। तो ऐसे काफ़ी सारे की इश्यूज है जो इनके द्वारा कैंपेन के दौरान में उनको कैरी किया गया और उनको इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा उनकी पॉलिसीज़ के थ्रू में। 47 प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। जो पॉपुलर वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके द्वारा सिक्योर किया गया। इलेक्शन ही आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर पॉपुलर वोट्स है वो उनके द्वारा सिक्योर किए गए हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग किया करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को रिपब्लिक के नाम से जाना करते हैं। और आप देखिए कि रिपब्लिक का जो परफॉर्मेंस है यूएस का जो आप देखिए कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसके अंदर सीनेट के अंदर भी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। सीनेट वहाँ पे आपको अपर हाउस है वो देखने के लिए मिलेगा। अपर हाउस आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे राज्यसभा है उसी तरीके से आपको सीनेट का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो सीनेट के अंदर भी जो 52 जो सीट्स है और रिपब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सिक्योर की गई है। स्टूडेंट्स, क्या हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर हर एक स्टेट का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या आपको देखने के लिए मिलेगा राज्यसभा के अंदर में? तो आप देखिए कि हर एक स्टेट का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। कुछ स्टेट्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा एज है वो देखने के लिए मिलता है। कुछ स्टेट्स का जो मोर रिप्रेजेंटेशन है वो आपको राज्यसभा के अंदर है। हाईएस्ट जो अब सीट्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट समय में वो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से हैं। अराउंड 31 उनका जो नंबर्स है वो प्रेजेंट समय के अंदर है। आप देखिए कि यूएस का जो अपर हाउस है जो सीनेट है उसके अंदर आपको इक्वल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है हर एक स्टेट से आपको देखने के लिए मिलता है। यूएस के वहाँ पे कितने स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट से 2 आप देखिए जो सीनेट के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 100 जो सीट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा सीनेट के अंदर में। तो ये सीनेट का जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, पॉपुलर वोट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ओल्ड एज के अंदर इलेक्ट होने वाले फर्स्ट आपको जो प्रेसिडेंट है वो भी देखने के लिए मिलेंगे जिनके द्वारा ओल्ड एज के अंदर में 78 का इनका एज है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस है उसको अज्यूम किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट्स उनके द्वारा सिक्योर किए गए हैं उस प्रोसेस के बारे में। अब आप देखिए कि जब भी हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको इंडियन प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो पावर्स है वो कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो पावर्स हैं जो प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसके अंदर में इन पावर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट आप देखिए कि इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन का जो स्टेटस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट सिटीजन्स के अलावा आप देखिए कि इनको इंडिया का जो यूनिटी इंटीग्रिटी का जो सिंबल है उसके रूप से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनको आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उनके द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो क्या आप देखिए कि हमारे किसी प्रेसिडेंट है जिनको अनअपोज वे के अंदर भी इलेक्ट किया गया है? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी अनअपोज वे के अंदर में इलेक्ट नहीं थे। वहाँ पे भी आप देखिए कि
जो केटी शाह नाम के जो पर्सन है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिगार्डिंग में या पॉलिटिकल कमेंट्स के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार उनका नेम आपने रीड किया होगा। तो केटी शाह है, उनके द्वारा वहाँ पे अपोजिशन के जो कैंडिडेट है वो रहे थे उस समय में, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है। नीलम संजीव रेड्डी वो प्रेसिडेंट है 1977 के समय में, जिनको अनअपोज वे के अंदर इलेक्ट है वो किया गया था। तो ये इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कनाडा के पर्सपेक्टिव से, और कनाडा के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे जो कंसुलर्स हैं उन कैंप्स को यहाँ पे कैंसिल किया गया है इंडियन जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट में, या इंडियन आप देखिए कि जो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उनके अगेंस्ट में भी कंटिन्यूस जो वायलेंस है, जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है कनाडा के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये कनाडा के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मेंशन किया गया। डिप्लोमेट्स के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, डिप्लोमेट्स या डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो आपको यहाँ पे वियना जो कन्वेंशन है उसके बारे में ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है उसको इक्वलिटी ये प्रोवाइड करता है वियना कन्वेंशन। 1961 के समय ये कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट में वायलेंस को नहीं कैरी आउट किया जाएगा। उनको उस कंट्री के जो लॉज हैं, जो उस कंट्री के जो कानून है उसके थ्रू भी आप देखिए कि जो कोई भी केस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जिस कंट्री के अंदर में वो पोस्टेड है, जो उनका होम कंट्री है जिससे वो बिलोंग किया करते हैं उनके द्वारा ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा किसी भी केस के रिगार्डिंग में। तो ये कनाडा के पर्सपेक्टिव से था। आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन है, कनाडा के वहाँ पे इस तरीके से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है उसके अंदर आपको एक डिक्लाइनिंग सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। तो आपको इंडिया और कनाडा, जो यूएस एंड कनाडा का जो यहाँ पे लोकेशन है उसके वहाँ पे आप देखिए कि कुछ लेक्स हैं वो भी सिचुएटेड है, जिनको कि हम ग्रेट लेक्स के नाम से जाना करते हैं कनाडा एंड यूएस के वहाँ पे। तो जो ग्रेट लेक्स का जो एरिया है यूएस एंड कनाडा के अंदर में कौन कौन सी जो लेक्स हैं वो सिचुएटेड है वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर में, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि 5 वो लेक्स हैं, आपको नेम ज़रूर से पता होना चाहिए जो बॉर्डर एरिया के अंदर सिचुएटेड है। और काफ़ी बार आप देखिए कि ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो यूएस एंड कनाडा का जो एरिया है जहाँ से आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो वाटर का जो ट्रेड रूट है। तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन लेक्स का। तो आपको लेक्स का जो नेम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है जिसके अंदर इंडिया अमेरिकन ओरिजिन से बिलोंग करने वाली जो पर्सन है कमला हैरिस, उनके द्वारा इलेक्शन के अंदर जो डिफीट है वो यहाँ पे हुआ है। बट आप देखिए उनके द्वारा कहा गया कि वो कंटिन्यूस यहाँ पे फाइट करेंगे, स्टे ऑर्गेनाइज, स्टे इंगेज रहेंगे पीपल्स के साथ में, और कंटिन्यूस जो भी एरियाज़ हैं, जो भी यहाँ पे पीपल के अगेंस्ट में जो पॉलिसी को फ्रेम किया जाएगा उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज वे के अंदर पीपल्स का जो मूवमेंट है उसको कैरी किया जाएगा। तो ये कमला हैरिस के पर्सपेक्टिव से है, इंडियन ओरिजिन से आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंडियन ओरिजिन से इनका एक रिलेशन है। और आप देखिए कि यूएस के अभी प्रेसिडेंट जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं उसके अंदर में आपको अभी तक कोई भी जो वुमेन प्रेसिडेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलती है यूएस के वहाँ पे। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो प्रतिभा सिंह पाटिल है वो इंडिया का फर्स्ट आपको वुमेन प्रेसिडेंट वो देखने के लिए मिलती हैं 2000 आप देखिए कि 8 के समय में आपको जो प्रतिभा सिंह पाटिल हैं उनको उस समय में चूज़ किया गया था, उस जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो वेस्ट एशिया है एक डिस्टर्ब एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसीज है वो किस तरीके से है, जो उनका अर्लियर ऑफिस है, जो अर्लियर टर्म है उसके अंदर में किस तरीके से जो वर्क है उसको कैरी आउट किया गया था। तो आप देखिए कि जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है जोई बाइडेन उनके द्वारा 7 अक्टूबर 2023 के समय आप देखिए कि वॉर के समय में उनके द्वारा जो सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया गया,
इसके अलावा आप देखिए ट्रम्प का जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव था अब्राहम अकॉर्ड, उसी को यहाँ पे एक्सपेंड भी किया गया है यूएस के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, जिससे कि काफ़ी सारे जो अरब इजराइल के जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज प्रोसेस के अंदर कैरी आउट किया जा सके। बट आप देखिए कि इजराइल वॉर का जो सपोर्ट है उसके होने की वजह से आपको ये जो अनएंडिंग वॉर का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है वेस्ट एशिया के अंदर में प्रेजेंट समय के दौरान में। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का जो अर्लियर फेज है उसके अंदर में वेस्ट एशिया किस तरीके से रहा था उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में जो कंट्रीज है उसके अंदर आपस में जो कनेक्टिविटी है, आपस में जो रिलेशंस है वो यहाँ पे डेवलप हो। तो आपको जो अब्राहम अकॉर्ड है, आपको जो अब्राहम अकॉर्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू आप देखिए कि जो अरेबियन जो कंट्रीज है, जो अरेबियन कंट्रीज है उनके रिलेशंस को सेटअप किया गया इजराइल के साथ में, और इजराइल के साथ में रिलेशंस आपको अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आप देखिए कि अमेरिकन जो एम्बेसी है उसको इनके द्वारा शिफ्ट किया गया था फर्स्ट टर्म के अंदर में। जेरूसलेम का जो एरिया है, जेरूसलेम का जो एरिया है वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट किया गया। इलीगल जो यहाँ पे सीरिया का जो गोलन हाइट्स का एरिया है जिसका आप देखिए कि अनेक्सेशन है जो इजराइल के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया। गोलन हाइट्स का जो एरिया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था ट्रम्प का जो फर्स्ट यहाँ पे टेन्योर है उस दौरान में गोलन हाइट्स का जो एरिया है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर विड्रॉवल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील है जिसको कि यूएन के द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया, वहाँ से यूएस का अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर विड्रॉवल होता है और उसी के थ्रू आप देखिए कि अब्राहम अकॉर्ड है उसको लेटर फॉर्म के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा। एंटी ईरान का जो यहाँ पे ब्लॉक है वेस्ट एशिया के अंदर में उसको कंसोलिडेट करने के पर्सपेक्टिव से 2020 के समय में आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उस समय में एक पीस प्रोसेस है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये पीस प्रोसेस है वो क्या है, इस पीस प्रोसेस के अंदर में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2020 के अंदर में इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाए, उसको किस तरीके से यहाँ पे सोल्व किया जाए। बट लेटर फॉर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पैलेस्टीनियन जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये हैवीली जो इजराइल है उसी का जो बेनिफिट है उसके पर्सपेक्टिव से पीस प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे की एरियाज हैं जिसको देखते हुए देखा जा सकता है कि आने वाले जो टर्म है उसके दौरान में भी वेस्ट एशिया है वो उनका एक इम्पोर्टेंट पिलर है या इम्पोर्टेंट आप देखिए कि पॉलिसी फ्रेमिंग जो फॉरेन पॉलिसी है उसका पार्ट रहेगा, जिससे कि ग्लोबल ऑर्डर है उसको बैलेंस किया जा सके। वॉर के पक्ष में आप देखिए कि वॉर का जो सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। उनके द्वारा इससे पहले अफगानिस्तान का जो वॉर का जो सिचुएशन है उससे भी यूएस का जो फोर्सेज है उसको विड्रॉवल किया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि जो आउटसाइड यूएस का जो इंटरेस्ट है वो नहीं है, तो यूएस का जो मनी है, यूएस का जो ब्लड है वो वहाँ पे क्यों फ्लो हो जहाँ पे यूएस का कोई इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं करता है। तो आप देखिए हो सकता है कि पीस प्रोसेस इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए वेस्ट एशिया के अंदर में। और स्टूडेंट्स इसके अलावा इनके साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा भी अमेरिकन जो वॉर है इराक का जो एरिया है जहाँ पे 2003 के समय जो यूएस का वॉर हुआ करता था उसको आप देखिए कि 2003 के समय भी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उस समय कंडेम किया गया था, जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टेन्योर है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से रहेगा। तो इस यहाँ पे एक लिटिल बिट जो एनालाइज किया गया है कि जो अर्लियर फेज के अंदर जिस तरीके से जो डील्स हुई हैं उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है ड्यूरिंग द जो ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर है उस दौरान में काफ़ी सारे जो ट्रेड एरियाज़ हैं, काफ़ी सारे जो ट्रेड्स हैं वो बूस्ट हुए हैं। इंडिया और यूएस के जो ट्रेड है उसके अंदर आपको जो बूस्ट है वो देखने के लिए मिलता है फर्स्ट टेन्योर के दौरान में, जिसमें आप देखिए कि काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है उनको ऐड किया गया था। इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको आप देखिए कि काफ़ी सारे जो हार्डवेयर्स वो दिए गए थे उस समय ट्रेड के डील के थ्रू में। तो आप देखिए कि मैरीटाइम जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, मिलिट्री सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियन कंपनीज है उनको मोर टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड किया गया। तो ट्रेड बूस्ट वन ऑफ द की पिलर है जो यूएस एंड इंडिया का आपको देखने के लिए मिलता है डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी है उसके अंडर में।
नेक्स्ट आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड ही के रिगार्डिंग में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको यहाँ पे नेगोशिएट किया गया। नेगोशिएशन प्रोसेस काफ़ी सीरियस प्रोसेस के दौरान में था 2019 एंड 20 के पर्सपेक्टिव से। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है। इसके अलावा स्टूडेंट जनरलाइज सर्विस ऑफ प्रेफरेंस है, यूएस का आप देखिए कि एलएनजी एंड यूएस का ऑयल सेल करना, ऐसे भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। बॉर्डर इश्यू भी आपको देखने के लिए मिलता है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। एलएसी का जो कन्फ्लिक्ट है उस दौरान में आप देखिए कि कंडेम भी किया गया था एलएसी के ऊपर, जो आप देखिए एग्रेशन जो देखने के लिए मिला था। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट आप देखिए कि टर्म है उस दौरान में इंडिया को काफ़ी सारा सपोर्ट है, बट कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे कंसर्न्स आपको हैं, जैसे यूएस का ऑयल है उसको सेल करना, ईरान के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस को इम्पोज करना, उससे ऑयल बाई करने के पर्सपेक्टिव से जो ब्लॉकेज है उनको यहाँ पे इम्पोज करना, जो जनरलाइज जो सर्विस ऑफ प्रेफरेंस है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पे उस स्टेटस का रिमूवल, ऐसे कुछ आपको इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इंडिया को तो कंसर्न्स कंटिन्यूस अपना बेनिफिट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से देखने का ज़रूरत है, बट इंडिया के जो नाइबर्स है उनको यहाँ पे और भी ज़्यादा आप देखिए कि जो इलीगल माइग्रेशन है, टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि ट्रंप के द्वारा कंटिन्यूस कंडेम किया जाता है, तो उनको और भी ज़्यादा कंसर्न का जो यहाँ पे ज़रूरत के पर्सपेक्टिव से बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली है उसके बारे में है। आप देखिए कि 1969 के समय एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा एक स्पेशल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रपोज किया गया था। स्पेशल स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि आप देखिए कि हिली एरिया हो किसी स्टेट के अंदर में, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में अपना एरिया शेयर करता हो, जो स्टेट का बैकवर्डनेस हो, जोग्राफिकल उसका जो सिचुएशन है वो फिजिबल ना हो, टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट हो, आप देखिए कि वहाँ पे रेवेन्यू का जनरेशन काफ़ी कम हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी ना हो, उन स्टेट्स को आप देखिए कि स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। तो उसी का डिमांड किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद में जब से पावर के अंदर आया है तो उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया कि स्पेशल स्टेटस है वो दिया जाए, जिसके अंदर सेंटर के द्वारा 90% जो फंड है वो किया जाए, सेंट्रल जो स्पॉन्सर स्कीम है उसके अंदर भी, और सेंट्रल सेक्टर के अंदर तो आप देखिए कि 100% जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा ही किया जाता है, बट सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर भी यहाँ पे जो 90% जो मनी है वो सेंटर के द्वारा ही खर्च किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है उसके पर्सपेक्टिव से है ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि छठ पूजा का जो फेस्टिवल है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे छठ का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड का रीजन है, छत्तीसगढ़ है, कुछ पार्ट आपको वेस्ट बंगाल का भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे छठ का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि जो इस एरिया से जो रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो माइग्रेट करते हैं इंडिया के काफ़ी अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, और वो आप देखिए कि हार्ड वर्क के लिए, अपना जो वर्क प्रोसेस है उसके लिए जाने जाते हैं। तो उन्हीं पर्सन्स के द्वारा हर एक एरिया के अंदर जो छठ का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे भी उनके द्वारा माइग्रेशन किया गया। तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है, दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है उसी के बैंक एरिया के अंदर में उनका जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यमुना आप देखिए कि किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना किसका ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, इस रिवर के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मनी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जर्मनी कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके लोकेशन को भी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर डिस्कशन के ही दौरान में हमने रीड किया था। जर्मनी के जो नाइबर कंट्रीज है उनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। पोलैंड के साथ भी आप देखिए कि एरिया शेयर करता है, और जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया था 1939 के समय, और उसी के साथ आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इनिशियल है वो जो स्टार्टिंग है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जर्मनी जो है उसके नाइबर कंट्रीज़ को आपको रीड करना है, उनको आपको ज़रूर से देखना है एटलस के अंदर में, और अगर आपके पास में समय हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। तो जर्मनी के वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉलिटिकल पर्सन हुआ करते हैं उनको हम चांसलर के रूप से जाना करते हैं, एंजेला मर्केल है। उसके बाद में आप देखिए ओलाफ स्कोल्ज आपको जो चांसलर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे।
तो उनका जो यहाँ पे रूलिंग जो ब्लॉक है उसके अंदर ब्रेक हुआ है और आप देखिए कि उसी के बारे में मेंशन किया गया। हमारे यहाँ पे जो फार्म सेक्टर के अंदर फायर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, जिसको प्रपोज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 के समय में, जिससे कि यहाँ पे जो हमारे फार्म एरिया के अंदर में जो फायर का जो स्टेबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसको डील किया जा सके। बट आप देखिए कि फिर भी आपको काफ़ी सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। कुछ केसेस को रिड्यूस भी किया गया है, कुछ एरियाज़ के अंदर में अवेयरनेस है। आप देखिए कि जो बायोचार है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए आप देखिए कि फार्मर्स के द्वारा भी अपना जो फील्ड है उसको प्रिपेयर करना होता है रबी का जो क्रॉपिंग है उसके पर्सपेक्टिव से। इसी वजह से उनके द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि एक आपको ईजी वे आपके देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि किसी भी क्रॉप का जो यहाँ पे जो रेजिड्यू है उसको बर्न किया जा सके, उसको जलाया जा सके। स्टूडेंट्स, जो मशीन के अंदर में जो कटिंग हुआ करता है फील्ड के अंदर में, वो भी यहाँ पे के इशू है, जिसकी वजह से ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर जो हमारा फार्म फायर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में। दिल्ली का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूस आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलती है इन इश्यूज़ की वजह से। और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के अंदर आप देखिए कि पंजाब है, पंजाब के अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है, राजस्थान इसका पार्ट है, हरियाणा और दिल्ली इसका पार्ट है, जिसके अंदर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। आप देखिए कि बाकू के वहाँ पे किसका मीटिंग होगा, UNFCCC का जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगा। उसका जो कोप का जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसका मीटिंग बाकू के वहाँ पे कंडक्ट होगा। अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। और आप देखिए कि क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पे की गोल है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पे जो की गोल है, की इशू है, वो हो सकता है इस मीटिंग के डिस्कशन के दौरान में। यहाँ पे आर्टिकल 9 है, न्यू जो कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स है COP29 की रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, US के जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप देखिए उनके द्वारा COP21 से भी विड्रॉवल है वो कर लिया गया था जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे फर्स्ट टेन्योर के दौरान में। तो इसके रिगार्डिंग में भी जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा जो कंसर्न्स है उसको रेज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राजस्थान का एक एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, राजस्थान के वहाँ पे आप देखें कि जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस के बारे में है, इंडिया का जो प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट हुआ करता है, 9 जनवरी को। क्योंकि आप देखिए कि 9 जनवरी 1945 के समय मोहनदास करमचंद गांधी हैं, MK गांधी हैं, अफ्रीका से इंडिया के लिए आते हैं। उन्हीं के इस मेमोरी के अंदर में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। आप देखिए कि रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है। स्टार्टिंग ईयर क्या है प्रवासी भारतीय दिवस का, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो फाइटर जेट्स है उनके रिगार्डिंग में एक एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे साइन किया गया है। बोइंग नाम का जो कंपनी है उसके साथ में एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो ड्रग का आप देखिए कि एस्ट्राजेनेका जो नाम का जो कंपनी है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का, उसके जो चीफ है उनको डिटेन किया गया है, उसके बारे में है चाइना के पर्सपेक्टिव से। आयरलैंड के द्वारा आप देखिए कि साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया गया है। आयरलैंड नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा साउथ अफ्रीका के द्वारा जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वहाँ पे जो कहाँ पे सिचुएटेड है, हेग के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जीनोसाइड का जो प्रपोजल है उसको ज्वाइन किया गया है इजराइल, यहाँ पे इजराइल के अगेंस्ट में जो जीनोसाइड का प्रपोजल है उसको आयरलैंड के द्वारा, साउथ अफ्रीका का ये प्रपोजल है। म्यांमार के आप देखिए कि जो चीफ है उनके द्वारा यहाँ पे चाइना के साथ में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। चाइना US के बारे में है, जो US के प्रेसिडेंट है उनकी पॉलिसीज़ के बारे में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, ये 7 और 8 नवंबर के जो न्यूज़पेपर्स के इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है उसको नोट डाउन कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।